नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह आपकी 8 बजे बहुत ही बढ़िया क्लास होती है और ये क्लास आने वाले एसएससी जीडी, यूपीएसआई, फेज 9, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, मतलब सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 15 नवंबर आज हो चुकी है, 116वीं वीडियो आज की हमारी है। मतलब इससे पहले हम लोग 115 वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। मतलब 1 साल की, 1.5 साल की जो करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो हम आपको कवर करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले की क्लास नहीं देखी है तो जाकर पहले की सारी क्लास देखिए और उससे सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर लीजिए। तो करंट अफेयर की खान बनाएगी आप सबको पहलवान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हर रोज सुबह 8 बजे बीएसए सर के साथ। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल, जय बीएसए क्लास के साथ। तो पहला सवाल आपके सामने है कि एमवे इंडिया ने निम्न में से किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एमवे इंडिया ने निम्न में से किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सलमान खान, अनिल कपूर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमारे श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को। तो एमवे इंडिया ने दोस्तों किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अमिताभ बच्चन जी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भाई बाकी लोग कहाँ रहेगा? मुझे केवल कुछ ही लोग दिख रहा हो क्लास में, बाकी लोग जहां भी जल्दी से चले आओ। नाम में क्या रखा भाई? काम से दोस्तों काम की वैल्यू होती है, नाम में कुछ नहीं रखा। एक नाम के 1000 इंसान है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते कि सर मेरा नाम ले लीजिए हमें खुशी होगी। अरे नाम में कुछ नहीं रखा, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं आप लोग को देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? कौन सा वो प्लेयर है पाकिस्तान का? तो उनका नाम क्या है? बाबर आजम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबर आजम। चलिए, विश्व निमोनिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? निमोनिया दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, निमोनिया दिवस की अगर हम बात करेंगे 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ओके, इसकी शुरुआत 2009 में पहली बार की गई थी। आइए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं मोरीनोरी वॉटनवे को कितने साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन का अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो मोरीनोरी वॉटनवे, इनको जो है 3 साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है भाई 3 साल के लिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसको चुना गया है? तो आप देख सकते हैं मोरीनोरी, ठीक ना, वॉटनवे को। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आपके सामने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो नए महानिदेशक हैं इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग बताइए। भाई बाकी लोग कहाँ चले जाते हो? आप लोग क्लास में नहीं आते हो। ढूंढता रहता हूँ मैं आप लोगों को, क्लास में आओ। बाद में गए तो सर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। खुद पढ़ोगे नहीं? ये भी तो बच्चे हैं, देखो इनसे सीखो। सुबह सुबह उठकर पढ़ते हैं। कुछ बच्चों के तो मैं मैसेज देखता हूँ 4:00 होता है, उनके कमेंट आ रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। ऐसा नहीं मैं आपके कमेंट नहीं देखता, कमेंट में देखता हूँ किसी का 4 बजे आया, किसी का 5 बजे। क्लास 8 बजे शुरू होगी, क्लास आपकी 8 बजे शुरू होगी, लेकिन बच्चों कमेंट 4 बजे 5 बजे, मतलब गुड मॉर्निंग विश करने आ रहे हैं। देख के अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे हमारे जो उठ गए वो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, पहले अपने मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर अपनी जब क्लासेस शुरू होती हैं तो टाइम से क्लास देखते हैं। अच्छा लगता है, ऐसे लोग ही तो कामयाब बनते हैं। कुछ लोग घोड़े बेच के सो गए, मतलब ही नहीं दुनियादारी से, भाई क्लास चल रही है पढ़ लेना चाहिए। तो बताइए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीमान सत्यनारायण प्रधान जी को। तो अगर आपका आंसर आ रहा है श्रीमान सत्यनारायण प्रधान जी तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। और हाँ, आप लोगों में से कुछ लोगों ने भी बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिन लोगों ने नहीं किया आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर भी हम आप लोग के लिए अमेजिंग वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, फैक्ट दिया करेंगे आप लोग, छोटे छोटे फैक्ट। 1 मिनट में जो है जितना भी जरूरी चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अगला सवाल देखिए, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ई अमृत पोर्टल।
तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ से ई अमृत पोर्टल बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, जलवायु सहयोग के लिए किन दो देशों ने आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद 10 नवंबर 2021 को परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त बयान को जारी किया। तो जलवायु सहयोग के लिए कौन कौन से दोनों देशों ने अपनी आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद भी 10 नवंबर को परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त बयान को जारी किया है? तो अमेरिका और चाइना ने। ठीक है, ये दो देश कौन कौन से हैं आपके? तो एक तो देश आपका अमेरिका हो गया, दूसरा आप लोग का चाइना हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित होगा? क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 52वां संस्करण है ये गोवा में आपका कब आयोजित होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 20 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे ये भाई कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, इसको बताइए आप लोग। देखिए शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के ऊपर अगर हम बात करें, हर साल 11 नवंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री, पता है आपको कौन थे? हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे श्रीमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नोट कर लीजिएगा। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। किनकी जो है क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किनकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। याद रखना 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती, और क्या नाम है इसका? जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की। जैसे कि एक सवाल मैंने अभी आपको पढ़ाया था जनवरी के टाइम में कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, क्या आपको याद है? जिसको याद है वो बताए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है और किसके जो है याद में या किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है ना, मनाया जाता है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इतना तो पूछ ही सकता हूँ आप लोगों से, जो पढ़ा है वो तो पूछ सकता हूँ ना आपसे। बहुत सारे बच्चे जो है क्या बोलते हैं, गुरु बनने लगते हैं, एकदम बिल्कुल मास्टर बनने लगते हैं। देखिए तो प्यारे साथियों, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबीन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भाई बता दीजिए आप लोग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंधन बैंक। बंधन बैंक ने असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ से बंधन बैंक आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बंधन बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? अच्छा सवाल। तो श्रमिक मित्र योजना शुरू की है किस राज्य सरकार ने श्रमिकों की सहायता के लिए? तो ये है आपकी दिल्ली। दिल्ली इस टाइम जो है बहुत ज्यादा काम कर रही है इस टाइम। ओके, श्रमिक मित्र 24 घंटे लाइट, सब कुछ फ्री, आना जाना सब फ्री। तो यहाँ ये भी आपका जो है श्रमिक मित्र योजना भी आपका दिल्ली में ही शुरू की जा रही है। किस राज्य में? दिल्ली में। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश निम्न में से कौन बन गया है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बन गया है? नेपाल, रूस, जापान, अमेरिका। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, नेपाल, चीन या फिर रूस। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है भाई, सभी लोग ध्यान देंगे, अमेरिका आ रहा है जिसका भी आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पर तुम लोग जो है रक्षा जो है क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, तो रक्षा प्रौद्योगिकी में भी आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, अमेरिका हो जाएगा। तो भारत और अमेरिका के बीच मानव रहित यान बनाने के संबंध में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर अमेरिका आया है, बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हैं। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, मनसुख मंडाविया जी। इनके मुताबिक कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 96 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों अभी जो है 84 साल की उम्र में किस जो है मलयालम अभिनेत्री का जो है निधन हो गया है? तो दुखद घटना है दोस्तों। और अगर अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोझिकोड शारदा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है, मशहूर मलयालम अभिनेत्री कोझिकोड शारदा, इनका भी 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अच्छा, भारत और किस देश ने अभी हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए बताइए मुझे। तो ये देश है भारत और इजराइल। कौन सा देश है? तो भारत और इजराइल ने टेक्निकल जो है क्या बोलते हैं इसको, सहयोग को और जो है मजबूत बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हो गया भारत और इजराइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलिए। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस आपका निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये आप लोग का मनाया जाता है दोस्तों 10 नवंबर को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 नवंबर हो जाएगा। भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है? भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसको भाई लॉन्च किया भी 8 नवंबर 2021 को। पता है किसी को? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 8 नवंबर 2021, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। और भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने 8 नवंबर 2021 को पहली बार इस मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। और यह कार्यक्रम एक अखिल भारतीय योजना के तौर पर शुरू किया गया है। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 8 नवंबर 2021 आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। और इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश आप लोग के शामिल हुए हैं? तो करीब करीब 7 देश इसमें आप लोग के शामिल हुए हैं। अगला सवाल देखिए। बाकी लोग तो क्लास में खाली आए हुए आ जाते हैं। तो भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई। उसका नाम पता है क्या रखा गया? अच्छा, उसका नाम क्या है? वेला, गॉन, टिम, मूंग, वेला। तो भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला सौंपी गई है। और प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की ये 6 पनडुब्बी शामिल है। और ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। ओके, तो वेला होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई यहां पर आसिफ अली जो कि पाकिस्तान की है, लॉरा डेलानी जो कि आयरलैंड की है।
तो जिनका भी आंसर आ रहा है आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे जो है आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है, तो आसिफ अली और पाकिस्तान के, और लॉरा डेलानी जो कि आयरलैंड की है। चलिए अब मैं कुछ स्पेशल वाले सवाल कराऊंगा अपने स्पेशल बब्बर शेर और बब्बर शेरनियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास में पता आते हैं टाटा बोल के चले जाते हैं, तो उन लोगों को सबक मिलना चाहिए जो आए और टाटा बोल के चले गए तो उन लोगों को सबक मिलना चाहिए, इसलिए मैं जो है कुछ क्वेश्चन बचा कर रखता हूँ, लास्ट में कराता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग देखिए, क्योंकि अब मेरी क्लास में केवल वो लोग होंगे जो हम पर विश्वास करते हैं, हमारी क्लास को सपोर्ट करते हैं और हमारी क्लास को बिल्कुल एंड तक देखते हैं। कुछ उनको भी तो फायदा मिलना चाहिए। लोग आए बतियाए चलेगा, अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। पढ़ने वाले लोग तो वैसे ही बहुत दुनिया में कम बचे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, पढ़ने वाले हो ध्यान से पढ़िए सीखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बातें करेंगे अपने दोस्तों से चले जाएंगे, दोस्ती निभाते हैं वो लोग, तो आप पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये आपका किस दिन मनाया जाता है? कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को किस राज्य में जो है बोलते हैं यहाँ पर CON 2021 का उद्घाटन करेंगे। देखिए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को केरल राज्य में दोस्तों CON 2021 का उद्घाटन करेंगे। CON एक 13 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसे गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने, प्रदर्शित करने, समझने और जागरूकता फैलाने के अवसर में प्रदान करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है केरला, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उसका नाम क्या है? अब देखिए दोस्तों, भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन, अब देखिए चीन पाकिस्तान का दोस्त ठहरा, ओके, तो इसलिए वो पाकिस्तान को गिफ्ट देता रहता है। तो एक सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है और उसका नाम है PNS तुगरिल टाइप 054 ANP। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अच्छा, आपको पता है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान मिला है आपके गुजरात को, अपना गुज्जू हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर गुज्जू आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल देखिए, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर जो है दोस्तों कित्तूर कर्नाटक कर दिया। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया? किट्टू रख दिया, तो किट्टूर कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए सब कुछ बढ़िया हो रहा है, नाम परिवर्तित हो रहा है, अच्छी बात है, बस एक जो नाम ये बचा है ना आपका, बेरोजगार। बस अब आप लोग और हम सब लोग मतलब यही चाहते हैं, जो बेरोजगार युवा है ना उसका नाम चेंज होकर रोजगार हो जाए। बस एक नाम, बस ये अगर बदल गया तो फिर सरकार को कोई हिला नहीं सकता। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है हर तरीके से। बस दिक्कत अगर आ रही है दोस्तों तो एक तरफ से इसमें आ रही है, बेरोजगार जहां शब्द हटा और रोजगार मिला, भीड़ उमड़ पड़ेगी। जब लगेगा भाई जब हमारे घर की मतलब क्या बोलते हैं, जब हमारा घर सुरक्षित होगा तभी तो अपने देश को बचा पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। हम खुद परेशान हैं, पाई को परेशान है, कमा पा नहीं रहे हैं, नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, मेहनत बहुत करते हैं। अगर बाहर प्राइवेट जॉब करो तो भाई खून चूसने वाली जॉब होती है, कभी तो खून चूसेंगे और मुट्ठी भर रुपया देंगे, इतना रुपया देंगे बस खाली। इसलिए बस सरकार को इतना और करना है कि बेरोजगार का नाम चेंज करके रोजगार बनाना है। अगर इतना हो जाएगा ना तो फिर सरकार कभी नहीं जाती। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। तो जिनका भी आंसर पद्मश्री आ रहा है बिल्कुल राइट है। अच्छा, निम्न में से कौन भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए? सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं संकल्प गुप्ता जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? तो भाई इसमें आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर श्रीनगर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विश्व रेडियोग्राफी दिवस आपका कब मनाया जाता है? देखिए, रेडियोग्राफी दिवस की अगर हम बात करेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। क्या आपको पता है? बताइए। रेडियोग्राफी दिवस आपका मनाया जाता है 8 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिनका भी आंसर आ रहा है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये है हमारे श्रीमान आदित्य नारायण जी। मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण जी को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी की है? 75%। प्राइवेट नौकरी में भी हरियाणा सरकार देखिए काम कर रही है, 75% जो उसने रिजर्व कर दिया। अच्छा, किस देश ने स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी? ये लीजिए, कोविड-19 की पहली गोली आ चुकी है और वो निकाली है ब्रिटेन जो है देश ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। दुनिया की पहली गोली, वो भी कोविड मामलों के इलाज के लिए। तो ये है आप लोग की ये देश आप लोग का है ब्रिटेन। चलिए, अच्छा अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। कोविड-19 खेल होने लगा, ऐसे ही होता है। जो चीज कभी पैंडेमिक होती है ना, लेकिन देर है ना अंधेर नहीं, आपने सुना होगा। ऐसे ही आप लोग भी दोस्तों मेहनत करते रहिए। टाइम लग रहा है आपको, मैं मानता हूँ कुछ बच्चे जो है 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल से पढ़ रहे होंगे, जॉब नहीं लग रही है, लेकिन देर है अंधेर नहीं सुना है आप लोगों ने। सफलता आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि कामयाबी एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। और वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि अब धड़ाधड़ एग्जाम होंगे। अब यूपी में तो आपको पता ही बम्पर भर्तियां आएंगी, अभी पुलिस कांस्टेबल की आएंगी। ये करंट अफेयर में बहुत काम आने वाली है। यूपीएसआई देखिए निपटा दी है, निपट जाएगी यूपीएसआई। इधर रेलवे की भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगी आप लोग की। इधर जैसे एसएससी जीडी थोड़ा हल्का पड़ेगा, इधर आपका रेलवे का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई आ ही जाएगी। बाकी फिलहाल कोई भी अगर अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई आपको क्या करना है, आपके इंतजार में खाली बैठोगे? भाई पढ़ाई करो, आप पढ़ाई यही काम में आएगी, क्योंकि एग्जाम डेट तुरंत आ जाएगी। आपसे कह दिया भाई 5 दिन बाद एग्जाम है, तो 5 दिन में कौन सी हम लोग जो है घास छील लेंगे यहाँ पर बैठ के, एकदम थोड़ी ना तैयार कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत जो है दुनिया में 168वें स्थान पर है। देखिए, वायु प्रदूषण के मामले में हम लोग 168 नंबर पे आ चुके हैं। समझ रहे हो आप लोग? चलिए, और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अब चीन की स्पेस में वॉक करने वाली पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री बनी है, ये इनका नाम क्या है? वांग यापिंग। वांग यापिंग नाम है। और आज का अंतिम सवाल, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने निम्न में से किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? मतलब अब जो किस हाईकोर्ट के जज बनाए गए? तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ओडिशा हाईकोर्ट के हैं। तो इन्होंने उसको किस हाईकोर्ट के, यहाँ पर आपको ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य कुमार महापात्र जी ने जो है ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। तो कैसी लगी क्लास? बहुत मजा आया होगा दोस्तों, आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और हाँ भाई, क्या बात है, आप लोग अभी तक बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्या बात है भाई? सब्सक्राइब करो और करवाओ सभी लोगों के साथ। भाई हम ही वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या आपको हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लगती हैं? पसंद तो आती होंगी, चलो नहीं अच्छी लगती हैं तो भी आप देखिए, ठीक है ना? तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ना। अच्छी लगती है नहीं लगती वो बात की बात है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग। तो अब हम मिलेंगे सीधे अब आप लोगों से अगली क्लासेस में। तो बने रहिए और देखते रहिए, अपना ख्याल भी रखिएगा सेहत का। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।